दिल्ली का जेई का रिक्रूटमेंट अभी निकला है, तो अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, डिप्लोमा वाले के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। बाकी अगर कोई बीटेक भी किया है वो भी एलिजिबल है काफ़ी सारे फॉर्म को भरने के लिए। लॉ वालों को भी निकला है, बट मेरे जो आप लोग बच्चे हैं मैक्सिमम क्या देखते हैं आप लोग, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले और एनी ग्रेजुएट वाले, तो हम डायरेक्टली उसी पर चलेंगे। तो आपका जो फॉर्म भरना चालू होगा कब होगा, 24 तारीख को स्टार्ट होगा। कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड नीचे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, हमारे टॉप टेस्ट सीरीज चैनल पर आएगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सारा मिला करेगा जो ऑथेंटिक है। और फास्ट नोटिफिकेशन ऑथेंटिक वाले जानने के लिए हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें कुछ और फ्री मिलने वाला है वेरी सुन। लास्ट डेट कब है आपका, 25/3/2000 आपका क्या है, 26 को आपका लास्ट डेट है, 25 दिन को लास्ट डेट है। तो ये तो लीगल असिस्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारा क्या है, ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है आपका, और एक आपका क्या है असिस्टेंट इंजीनियर फिर से, और एक है, और एक आपका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। फिर जूनियर इंजीनियर आपका दिल्ली न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कितना है आपका, 101 है। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर बनना है आपको, एनी ग्रेजुएट वाले यहाँ पर एलिजिबल है। तो दोनों चीज़ें, बहुत सारे बच्चे सिविल से नहीं होंगे मुझे पता है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अप्लाई कहाँ पर करना है, DSSBonline.nic.in पर जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना, थोड़े से ज़्यादा नंबर बोलोगे तो मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। ओके सो अच्छा, ये हो गया हमारा, कहानी हो गया हमारा। तो अब स्टार्ट करते हैं कहानी कि इसमें मतलब कौन कौन एलिजिबल है, क्या उसमें चाहिए होता है, वो जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है, ये लीगल असिस्टेंट की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा बेसिकली कम बच्चे हमारे देखते हैं इसीलिए। तो सिविल इंजीनियर आपका है एई का। एई में जो आपका वैकेंसी है 32 वैकेंसी है, ओबीसी का, जनरल का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। टोटल वैकेंसी हमारे पास कितने हैं, 32 हमारे पास है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सपीरियंस का कोई नीड नहीं है, आप अगर बीटेक की हो आप एलिजिबल हैं। आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 44,900 आपका स्टार्टिंग होगा बेसिक, सब कुछ मिला के एचआरए वेचआरएस डीएफई ये सब मिला के आपका बनेगा 70 से 75 के बीच में सैलरी बनेगा आपका। मोस्ट प्रॉब्ली 70 के आसपास सैलरी बनेगा, 70-75 के आसपास, इन हैंड 70 के आसपास आएगा। एक वैकेंसी आपका है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के लिए, एक सिविल का वैकेंसी और जनरल का है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं होता है। अब हम हमारे पास आता है जेई का। जेई में क्या है, अगर किसी ने ये सेम एसएससी जेई वाला कहानी है, यहाँ पर सिविल अगर बीटेक किया है कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, लेकिन कोई डिप्लोमा किया है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बट इसमें भी कहानी है, आप पढ़ लीजिए एक बार भाई, यहाँ पर एक्सपीरियंस वाला भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट होगा नहीं होगा बताना मुश्किल है। अगर हम बात करेंगे क्या, और डिजायरेबल कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। पे स्केल 35,400 रुपये स्टार्टिंग मतलब बेसिक पे है, तो पैकेज आपका कितना बनेगा, 55,000 के आसपास आपके हाथ में आएगा महीने का, जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है आपका, ठीक है। फिर हमारे पास सिविल वाला फिर से आता है, हमारे पास 101 वैकेंसी है। यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा ही एलिजिबल है, बीटेक एलिजिबल नहीं, यहाँ पर खाली डिप्लोमा एलिजिबल है। यहाँ पर 55 के आसपास आपका मिलेगा पैसा। जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में बेसिकली सेम डिपार्टमेंट में रहे उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। फिर हमारे पास आता है सर्विस डिपार्टमेंट का क्या, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं बीटेक वाले। और वैकेंसी अच्छा है, 576 वैकेंसी है यहाँ पर। और यहाँ पर सैलरी आपको कितना मिलेगा, लगभग 70-75 के आसपास सैलरी मिलेगा। अच्छा, सेम यहाँ पर हमारे पास और एक असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर का 3 वैकेंसी है, ये हमारे पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर भी सैलरी उस तरह का मिलेगा। एज लिमिट आपका कितना है, 30 साल के आसपास आपका क्या आ जाएगा, एज लिमिट होगा 30 ईयर्स के आसपास है एज लिमिट, ठीक है जी। ओके सो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे पास आ गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो वैकेंसी है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आता है, 8 वैकेंसी है, एक और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी सैलरी वही मिलेगा। अब चलते हैं डायरेक्टली हमारे पास कहाँ पर, इंडियन होना चाहिए, वो एलिजिबल है। आप लोग मैक्सिमम सारे इंडियन ही होते हैं, बाहर के देश के लोग भी होते हैं, जैसे नेपाल के काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं। इसमें आप एलिजिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली इंडियन सिटीजन जो हैं वही एलिजिबल हैं। अच्छा, कहाँ अप्लाई करेंगे ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट लेवल बता चुका हूँ।
पैसा कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ी आपका, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर लड़की है तो फ्री है, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग कर सकते हैं, PWD पर्सन है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन, तो आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा, 100 रुपये लग रहा है, तो उसमें मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। AE का एग्ज़ाम पैटर्न 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर JEE का भी होगा आपका। 100 क्वेश्चन आएगा, 300 नंबर का होगा यहाँ पर। जनरल का आपका रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, ये 20 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस का, इंटेलिजेंस रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग का रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन, तो कितना आ गया 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ये 300 नंबर क्या है भाई, अच्छा ये नीचे पर 200, टोटल 300 नंबर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन 200 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर। यहाँ पर खाली टेक्निकल आएंगे, यहाँ पर लिखा है खाली टेक्निकल आएगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, तो टोटल 300 नंबर, 3 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पर जो होगा सेक्शन ये अलग से पास करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, और यहां पर लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया ओनली डोमेन सेट यहां पर होगा। दोनों को ऐड करके, बोथ मार्क्स का रिक्वायर्ड सेक्शन ऐड करके क्या होगा, आपका शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो एक एग्जाम वाला कहानी है, 2 गो 4 गो एग्जाम वाला नहीं होगा, एग्जाम बस आपका जॉब लग गया, ओनली 1 एग्जाम जॉब, ठीक है जी, 4 5 6 गो एग्जाम नहीं है। यहां पर अगर देखेंगे आपका जो हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था, इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, ये 3 घंटे का होगा। अच्छा ये 2 घंटे का, अरे भाई यहाँ पर एक चीज़ और है, नहीं ये टोटल 3 घंटे का, JEE वाला टोटल 3 घंटे का होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका 2 घंटे का पेपर आपका है, और यहाँ पर 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ये 200 क्वेश्चन आएंगे, ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, 200 नंबर का, ये सेम सिलेबस है जो JEE वाला है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन, उसमें क्या था 20 क्वेश्चन था। इसमें क्या आ जाएगा, 3 जो सेकेंड टीयर 1 सेशन होगा, मतलब एक सेशन का ही होगा और एक सेशन का होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 टीयर वाला एग्जाम है आपके पास, और ये क्या है आपका 1 टीयर वाला एग्जाम है, ठीक है, ये 2 पेपर होगा आपका। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगे, फिर से ये वाला आएगा, और ये फिर से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला इंग्लिश वाला आ जाएगा, फिर इंग्लिश में लिखा जाएगा, और प्रीसीज राइटिंग आ जाएगा, इतने इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो ये एग्जाम होगा जो टियर 1 का पहला एग्जाम, एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग, एंड सिलेक्शन विल बी मेड ऑन कम्युनिटी मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 2 फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद मैंडेटरी है पास करना, और यहाँ पर फर्दर सिलेक्शन विल मेड बेस्ड ऑन कम्युलेटिव मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ टियर 3, मतलब टियर 3 के बेस पर ही क्या करेंगे, वो बेसिकली आपका सिलेक्शन करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस है तो आप लोगों को पता है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम आपका परसेंटेज मार्क्स देख लो, 40%, 35%, 30% एंड 30% आपके पास है। तो यहाँ पर एक कहानी हो गया आपका। अब बोलोगे सर सिलेबस क्या है बता दो, हमारे को सिलेबस पता नहीं है, रीजनिंग का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, तो मुझे बताना किसको किसको इसका सिलेबस चाहिए और इसका कैसे प्रिपरेशन करेंगे। कुछ कहानी अगर होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा हेल्प करने का जितना हो सकता है। तो हम अपन क्या करेंगे, अपन इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो आपका रीजनिंग वाला है, उसके बाद आपका क्या है जनरल साइंस, आपका रीजनिंग वाला जनरलनेस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। इसका तो हमारा एक कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो सारे में काम आ जाएगा, AE JEE PSU है ना, सब जगह काम आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नॉन टेक्निकल करके कोर्स है, आगे बता दूंगा, 599 का 1 साल वैलिडिटी है, उसमें नोट्स भी है आपका। इसमें जो है वो ये तो है, इंग्लिश हिंदी तो भाई कोई कराता नहीं है, हिंदी वाला बोलो मैं देखूंगा, मैं कहीं जुगाड़ करूंगा। इंग्लिश वाला उसमें मिल जाएगा, हिंदी वाला नहीं है उसमें भाई। इंग्लिश वाला जो जनरल मॉक टेस्ट आता है ना PSUs में और डिफरेंट एग्जाम्स में, JEE टाइप एग्जाम्स में, वो है। इसमें आपका जनरल साइंस भी है, RRB में काम आ जाएगा काफ़ी जगह। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा अगर प्रिपरेशन धांसू तरीके से स्टार्ट करना है। इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।